हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन लीगल सिस्टम के 4 सबसे इम्पोर्टेंट पिलर्स के बारे में। तो ये डिस्कशन सिर्फ एक एकेडमिक रिव्यू ही नहीं बल्कि ये एक डीप डाइव एनालिसिस है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम समझें देश के लॉ ऑफिसर्स और जुडिशरी का असली रोल क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट और हाई कोर्ट के जज के बारे में। तो आपने इन सभी टर्म्स का नाम सुना ही होगा, न्यूज़ में भी इनका जिक्र होता है, लेकिन क्या हम इनका असली काम जानते हैं और क्या फ़र्क है एक एजी यानी अटॉर्नी जनरल और एसडी यानी सॉलिसिटर जनरल में, और हाई कोर्ट के जजेस का रोल किस हद तक एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को चैलेंज कर सकता है। तो आइए इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महाअधिवक्ता। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक सबसे सीनियर लीगल ऑफिसर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए चीफ लीगल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं। इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में किया गया है। चलिए अब अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन के बारे में समझते हैं। तो एजीआई यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई बेसिकली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो टर्म है उसका एब्रिविएशन है। तो एजीआई को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ये अपॉइंटमेंट बस एक पॉलिटिकल नॉमिनेशन नहीं होती। ये पोस्ट सिर्फ उसी व्यक्ति को मिल सकती है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो। मतलब या तो उन्होंने किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल जज के रूप में काम किया हो, या फिर वो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो, या एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट के रूप में उनका नाम हो। प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं, लेकिन जनरली प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्ट्री का एडवाइस होता है, और इनका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये सर्व करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वो कब तक सर्व करेंगे ये प्रेसिडेंट पे ही डिपेंड करता है। चलिए अब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटेल में समझते हैं। आखिर क्या करते हैं अटॉर्नी जनरल। तो एजीआई का काम एक एडवोकेट से काफ़ी ज़्यादा और इन डेप्थ होता है। इन डेप्थ यानी कि एज कंपेयर टू एन एडवोकेट, एक एजीआई का जो हम बोल सकते हैं काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अब अगर मेजर फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं ड्यूटी, या फिर हम फंक्शन आप कह सकते हो, टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। हम बोल सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो गवर्नमेंट का हम बोल सकते हैं लीगल एडवाइज़र होते हैं। अब मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल डिलेमा में हो तो एजीआई उनका पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई न्यू लॉ पास करना है और डाउट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को वॉयलेट करेगा या नहीं, तो एजीआई से रिटन लीगल ओपिनियन मांगा जाता है। उसके बाद अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन, राइट। एजीआई का मेन काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, पर्टिकुलरली इन केसेस इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स या सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो, और हम बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। ठीक है, तो इन सारे केसेस में एजीआई का मेन काम होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। उसके बाद परफॉर्म अदर लीगल ड्यूटीज असाइन्ड बाय द प्रेसिडेंट। तो बेसिकली प्रेसिडेंट के लीगल रेफरेंस का रिस्पॉन्स, तो जैसे अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से लीगल एडवाइस मांग सकते हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस उठते हैं तो एजीआई कोर्ट में गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगी यहाँ पे, जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, बट आई वुड लाइक टू ऐड ऑन बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो लेजिस्लेटिव रोल के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एजीआई पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रेजेंट हो सकते हैं, अनमीन बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। अब क्यों है? क्योंकि वो लीगल क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए हाउस में होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब चलिए पावर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहली पावर है राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब एजीआई के पास स्पेशल राइट होता है, जिसे कहते हैं राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या कोई भी ट्रिब्यूनल हो, एजीआई कहीं भी अपना पॉइंट रख सकता है। उसके बाद कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स विदाउट वोटिंग राइट्स।
अब ये काफ़ी यूनिक पावर है, बेसिकली पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेशन। अटॉर्नी जनरल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट ध्यान रहे वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होता है। ये मैं आपको दूसरी बार बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कि अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वो वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। अब देखिए, अगर आपको इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप AGI का रोल डिटेल में समझना चाहते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस ज़रूर देखिएगा जहां AGI का इन्वॉल्वमेंट था। तो उन केसेस का नाम है, जैसे आप केश वंदना भारती केस के बारे में पढ़ सकते हैं, SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद आधार केस, ट्रिपल तलाक केस, CAA चैलेंज। तो ये सारे कुछ केसेस हैं जो आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको इसके बारे में और समझना है। हर एक केस में बेसिकली AGI ने गवर्नमेंट का पोजीशन लीगली जस्टिफाई किया और उनका कंट्रीब्यूशन डिसीजंस में क्रिटिकल रहा। तो इन केसेस को पढ़ के आपको डेफिनेटली काफ़ी कुछ समझ आएगा। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि AGI की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ होती है क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत AGI एक पब्लिक ऑफिसर होते हैं और उनका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़ को अपहोल्ड करना। चलिए अब सॉलिसिटर जनरल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो ये एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। Second highest law officer of India, which is appointed by appointments committee of cabinet not under constitution। देखिए, सॉलिसिटर जनरल जिसे हम SGI कहते हैं वो AGI के बाद सेकेंड मोस्ट लीगल ऑफिसर होते हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है कि SGI एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। वहीं AGI जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। SGI का रोल ज़्यादा प्रैक्टिकल और कोर्ट रूम बेस्ड होता है। वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के बिहाफ पे रेगुलर अपीयरेंस देते हैं। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो SGI को अपॉइंट करता है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर होते हैं। वो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं जिनका लिटिगेशन एक्सपीरियंस इंप्रेसिव होता है। SGI का टेन्योर फिक्स नहीं होता और वो सर्व करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लेजर तक। चलिए अब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मेन फंक्शंस के बारे में समझते हैं। तो असिस्ट अटॉर्नी जनरल represent union government in the Supreme Court and High Court and also handles the specific cases assigned by the government। Basically SGI का काम AGI को असिस्ट करना ही नहीं होता है, बल्कि कई बार उनका काम फ्रंट फुट पे कोर्ट केसेस हैंडल करना भी होता है। और रिप्रेजेंट द यूनियन इन सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे टैक्सेशन केसेस, कमर्शियल डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रेशन मैटर्स। तो इन सब में SGI काफ़ी डाइवर्स टॉपिक्स हैंडल करते हैं। साथ ही साथ SGI रिटन लीगल ओपिनियंस देते हैं मिनिस्ट्रीज को जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL फाइल होती है अगेंस्ट अ गवर्नमेंट स्कीम तो SGI उस मैटर को लीगली डिफेंड करते हैं। और अगर आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे SGI तुषार मेहता ने कई बड़े केसेस हैंडल किए, जैसे आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, फार्म लॉस चैलेंज, COVID-19 ऑक्सीजन एलोगेशन लिटिगेशन और इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिसी। अब इन केसेस में उनका रोल बोल सकते हैं, उनकी जो लीगल रीजनिंग थी वो काफ़ी शार्प रही। तो इन केसेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो SGI पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं होते, इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में अपीयर नहीं कर सकते। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हर राज्य के पास एक टॉप लीगल ऑफिसर होता है जिसे हम कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में मेंशन की गई है। तो अब हम बात करेंगे एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट के बारे में, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और जैसा मैंने बताया कि इसके बारे में आर्टिकल 165 में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 165 में बताया गया है। साथ ही साथ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट। अब जैसे AGI सेंटर के, हम बोल सकते हैं सेंटर का लीगल एडवाइजर होता है, वैसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट का चीफ लीगल एडवाइजर होता है। अगर अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन की बात करें तो अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी जो एडवोकेट जनरल होता है
उसे स्टेट का गवर्नर अपॉइंट करता है और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सेम एज हाई कोर्ट जज। इनका टेन्योर गवर्नर के प्लेजर तक होता है और वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं बट नॉट अगेंस्ट द स्टेट। चलिए अब ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस और रोल्स के बारे में समझते हैं। तो एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर्स होते हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन, लोकल बॉडी गवर्नेंस, स्टेट लेजिस्लेशन। तो एजी यानी कि एडवोकेट जनरल से लीगल क्लैरिटी ली जाती है इन सभी से रिलेटेड। देन अपीयर इन हाई कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, यानी हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट्स। तो स्टेट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना इनका कोर ड्यूटी होता है, राइट। देन डिस्चार्ज लीगल फंक्शंस असाइन्ड बाय द गवर्नमेंट and a right of audience in all courts within the state and no voting right. Basically participation in विधान सभा। तो एजी यानी कि एडवोकेट जनरल असेंबली में बोल सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। अब अगर आपको एडवोकेट जनरल के बारे में डिटेल में समझना है और केसेस पढ़ने में, आपको केस स्टडी करने में बहुत मज़ा आता है, तो आप मराठा रिजर्वेशन केस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल थे उन्होंने मराठा रिजर्वेशन केस हैंडल किया था। एंड यूपी के जो यूपी के एडवोकेट जनरल थे उन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन लॉ डिफेंस हैंडल किया था। चलिए अब हाई कोर्ट जज के बारे में समझते हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और आर्टिकल 217 में इनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। नॉट 214, इट्स 217। देन दे आर जुडिशियल ऑफिसर्स एंड नॉट अ लीगल एडवाइजर। बेसिकली हम सबको पता है कि हाई कोर्ट जजेस इंडिया की जुडिशरी का बैकबोन होते हैं और ये जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 के अंडर अपॉइंट होते हैं। इनका काम होता है जस्टिस डिलीवर करना, फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद CGI एंड गवर्नर and must be a judicial officer or advocate with 10 years of experience। चलिए अब इनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो हियर एंड डिसाइड सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिट केसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट जज सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और रिट केसेस को सुनते हैं और डिसाइड करते हैं। मतलब अगर किसी सिटीजन को लगता है कि उनके राइट्स वायलेट हुए हैं तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं जस्टिस के लिए, राइट। एंड देन इंटरप्रेट लॉज एंड प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। तो ये जजेस लॉज को इंटरप्रेट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें। और इनका काम सिर्फ जजमेंट देना ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को अपहोल्ड करना भी होता है। एंड सुपरवाइज सबऑर्डिनेट जुडिशरी, यानी कि साथ ही साथ हाई कोर्ट जज सबऑर्डिनेट जुडिशरी को भी सुपरवाइज करता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स की वर्किंग भी इनके अंडर में आती है। चलिए अब पावर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226। तो हाई कोर्ट जज आर्टिकल 226 के अंडर रिट्स इशू कर सकते हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस प्रोहिबिशन, सर्सराय और क्यू वारंटो। ये रिट्स किसी भी इलीगल डिटेंशन या इनजस्टिस को रोकने के लिए होते हैं। कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान, भारत के संविधान के खिलाफ है, तो हाई कोर्ट उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ये पावर इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि एक हाई कोर्ट जज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंजॉय करता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के हटाया नहीं जा सकता। ये उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है ताकि वो बिना किसी पॉलिटिकल या एक्सटर्नल प्रेशर के फेयर जजमेंट दे सकें। तो दोस्तों, आज हमने 4 अलग अलग पोस्ट के बारे में डिटेल में समझा, जिनमें से हर एक का काम, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत यूनिक है। आपको ये याद रखना है कि AGI और SGI गवर्नमेंट के लीगल शील्ड्स हैं, एडवोकेट जनरल स्टेट के लीगल एडवाइजर होते हैं और हाई कोर्ट जजेस जस्टिस के गार्डियंस होते हैं। तो अगर आप लॉ या UPSC के स्टूडेंट हैं या आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंटरेस्ट है, तो ऐसी नॉलेज आपको डीपली एम्पावर करेगी।
बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद।